नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज मेरे चेहरे की खुशी देखकर आपको लग रहा होगा कि द सच की खबर का बड़ा असर हुआ है, इसलिए हमारे चेहरे पर खुशी है। उन 6000 बच्चों के चेहरे पर खुशी है जो इस उम्मीद में थे कि सरकार कब लिस्ट जारी करेगी। और फिलहाल सरकार ने ये तय कर दिया है कि इस दिन हम तारीखों का ऐलान करेंगे। उसके बाद से अब कहीं ना कहीं चेहरों पर वो खुशी है, और मेरे भी चेहरे पर खुशी है क्योंकि हमारी मेहनत रंग लाई है। हमारी और आपकी भी मेहनत रंग लाई है क्योंकि आपने इस वीडियो को, इस खबर को सरकार तक पहुंचाने में हमारी मदद की, इसलिए आज ये संभव हो पाया है कि तारीखों का ऐलान हो गया है। मैं आपको बता देता हूँ, डिटेल बता देता हूँ। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर निर्देश जारी हो गया है। रिक्त पदों को और अनुसूचित जनजाति के पूर्व पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर तारीख जारी कर दी गई है। एनआईसी से चयन और जनपद आवंटन सूची का प्रकाशन 26 जून को किया जाएगा। चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण 28 से 29 जून को किया जाएगा। 30 जून को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, यानी 30 जून को आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। उसके बाद आप लोग अपनी जॉब पर जा पाएंगे, यानी अपने सपने को साकार होता देख पाएंगे। ये बड़ी खुशी का माहौल है और द सच की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिला है। और ऐसे ही हम खबरों को उठाते रहेंगे। और 30, अभी 26 और 30 2 तारीखें हैं। अगर इन 2 तारीखों पर कुछ होता है तो हम भी आपके साथ खड़ेंगे। जब तक आपको नियुक्ति पत्र हाथ में नहीं आ जाता है, जब तक आपको स्कूल आवंटित नहीं हो जाता, तब तक हम आपकी खबर को उठाते रहेंगे और प्रमुखता से उठाते रहेंगे। हमने जब देखा, दर्द को समझा, उस दर्द को समझा, जब हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे सर हमारी सरकार तक आवाज़ पहुंचाइए। कल हमने बात करने की कोशिश की, 3 बार मंत्री जी को फ़ोन मिलाया, मंत्री जी के पीआरओ ने फ़ोन उठाया, बताया मंत्री जी बिजी हैं कहीं किसी कार्यक्रम में। उसके बाद मंत्री महोदय से बात हुई तो वहाँ भी आश्वासन मिला, और आज उस आश्वासन का जो है रिजल्ट देखने को मिला है। यानी कह सकते हैं कि अब चेहरों पर खुशी ज़रूर है। तो हम जितने भी छात्र हैं, जितने भी ये इंतज़ार कर रहे थे छात्र के अब सूची कब जारी होगी, क्योंकि लगातार डेट बढ़ाई जा रही थी। पहले मार्च में बयानबाजी हुई, उसके बाद जून में बयानबाजी हुई, लेकिन आखिरकार जो अंततः जो आधिकारिक घोषणा हुई है, जो आधिकारिक सूचना हमारे पास आई है, वो ये है कि 26 जून को जो है काउंसलिंग की लिस्ट जारी होगी। उसके बाद 30 जून तक नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा। ये बड़ी खबर है ख़ास तौर पे उनके लिए, और कहीं ना कहीं आज उनके घरों में खुशी का माहौल होगा। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही वो खुश रहें और ऐसे ही वो देश को आगे बढ़ाते रहें। जो बच्चे पढ़ेंगे, जिनको वो पढ़ाएंगे, उनके भविष्य को भी साकार करें। और साफ तौर पर, क्योंकि बड़ा एक कह सकते हैं कि बड़ी भ्रांतियां थी मन में, बड़ी विसंगतियां थी मन में, बड़े सारे विचार मन में तरह तरह के आ रहे थे कि आखिरकार क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि चुनावों की सुगबुगाहट भी नज़दीक है। लगातार आप देख ही रहे हैं कि बयानबाजियां चल रही हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। तो उनके मन में एक चिंता का विषय था कि आखिरकार लिस्ट जारी भी होगी या नहीं जारी होगी। लेकिन फिलहाल आप लोगों के इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया और इस खबर का असर देखने को मिला है। और असर के बाद जो कि चेहरे की खुशी मेरी बयां कर रही है, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा खुशी आपको होगी और हमको भी खुशी है। और हम इसी तरह उन बेरोज़गार युवाओं के मुद्दों को उठाते रहेंगे जो परेशान हैं, जो हलाकान हैं, जिनके मन में कई सारे बातें हैं कि भर्तियाँ जो आती हैं तो भर्तियाँ आधार में लटक जाती हैं। नए बच्चे जो भर्तियों के लिए जाते हैं, जब भर्तियाँ आती हैं तो उनके अंदर इतनी खुशी नहीं होती। फॉर्म भर देते लेकिन सोचते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या ये फॉर्म सिर्फ दिखावे के लिए आए हैं, या आगे जाकर ये जो भर्ती आएगी आगे जाकर कोर्ट के दरवाजे तक चली जाएगी, फिर आधार में लटक जाएगी और फिर समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाएंगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं हमने ये तय किया है कि जब भी भर्तियां कोई निकलेंगी तो हम उस पर फोकस रखेंगे। और जो बेरोज़गार युवा है, क्योंकि कहते हैं कि युवा इस देश का भविष्य होते हैं, और मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही है कि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, हमको कमज़ोर समझते हैं सियासत्ता मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। तो युवा कुछ भी कर सकते हैं, मुर्दा लोहे को औजार बना सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, सब बना सकते हैं। तो उन युवाओं के साथ आखिर धोखा क्यों? तो फिलहाल हम मंत्री महोदय को भी धन्यवाद करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आखिरकार उन्होंने बच्चों की आवाज़ सुनी और उन बच्चों की पीड़ा को समझा, और आखिरकार उन बच्चों की पीड़ा को समझकर ये लिस्ट जारी की है। और लिस्ट हम आपको दिखा भी रहे हैं, आप हमारे साइड में लिस्ट देख भी सकते हैं कि क्या क्या सूचनाएं जारी की गई हैं। तो ये बहुत ही खुशी का लम्हा है। और इसके बाद हमारे पास जब ये खबर हमने दिखानी शुरू की, उसके बाद 2 मामले और आए थे। ये कल हमने इस बात का जिक्र किया था और आज भी जिक्र किया है, और अभी भी बता रहे हैं कि एसएससी जीडी 2018 को लेकर भी हमारे पास कई सारे मैसेजेस आए, कई सारे फ़ोन कॉल्स आए कि आप इस मुद्दे को भी उठाइए, हम लोग भी परेशान हैं। उसके बाद पीएससी जो पुलिस की भर्ती हुई, तो उसमें पीएससी की जो अभी तक भर्ती नहीं हुई, चयन प्रक्रिया ट्रेनिंग पर नहीं भेजा गया, उनकी भी समस्याएँ हैं। तो उन समस्याओं को भी उठाएंगे, उनकी बातों को भी उठाएंगे और उनकी बात को सरकार तक पहुँचाने की पुरजोर कोशिश करेंगे, और उनको भी इसी तरह जल्द से जल्द न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो 69,000 में जो 6,000 बच्चे थे,
जिनकी अंतिम सूची का उन्हें इंतज़ार था, वो सूची आ गई है। बहुत सारे कॉल्स आए थे मेरे पास, बहुत सारे मैसेज आए थे, उन सभी का धन्यवाद। और आप सबकी मेहनत रंग लाई है, हमारी और आप सबकी। कहते नहीं कि एक दूसरे से साथ मिलकर ही कारवां बढ़ता है, तो आपने हमारा साथ दिया, हमने आपका साथ दिया, और इसी साथ के बदौलत हम एक मुकाम तक पहुँचे, एक रिजल्ट तक पहुँचे, एक सही समय निर्धारित हुआ है। क्योंकि अगर समय नहीं मिलता है, आप समझिए इस बात को, किसी भी चीज़ में आपको कहा जाए कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी तारीखें देती रहे तो कहीं ना कहीं मुश्किलें हो जाती हैं, चाहे वो आम जिंदगी में हो, चाहे और कई चीज़ें बाहर भी हो। लेकिन जब एक तय समय दिया जाता है कि इसी तारीख को आधिकारिक घोषणा हुई, इस तारीख को ये सब होगा, तब कहीं ना कहीं मन को सुकून मिलता है। वो सुकून आज वो 6000 बच्चे महसूस कर रहे होंगे, 6000 अभ्यर्थी महसूस कर रहे होंगे। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम आपकी खबरों को उठाते रहेंगे, आपकी बातों को उठाते रहेंगे, आपके मुद्दों को उठाते रहेंगे। हमारा उद्देश्य है कि आम जन सरोकार से जुड़ी जो खबरें हैं, जो सच खबरें हैं, उन खबरों को हाकिम और हुक्मरान तक पहुंचाना है और उनसे हिसाब मांगना है। उनसे ये कहना है कि आप ये करिए, इसके लिए आपको कुर्सी मिली है, इसलिए आप सत्तासीन हैं।